हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया है, जो है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे। सेकंड पॉइंट हरियाणा के उसमें देखेंगे हम राजनीतिक जागृति लाने में, वो है आपका पश्चिमी शिक्षा। अब देखो हमने पश्चिमी शिक्षा के बारे में बात की कि अंग्रेजी को कब माध्यम बनाया गया था, शिक्षा का विस्तार हम पिछले लेसन में पढ़ के आए हैं। तो इसने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अहम भूमिका निभाई थी पश्चिमी शिक्षा ने। अब अंग्रेजों का उद्देश्य तो क्या था कि वो पढ़े लिखे कर्मचारी उनको चाहिए थी कि सस्ते दामों में मिल जाएं और कड़ी का कार्य वो करें। लेकिन हरियाणा में भी क्या किया, जो ये पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ इसने अहम योगदान दिया। और पश्चिमी लेखकों जैसे रूसो है, वाल्टेयर है, इन जो विचारधाराएं थी उसका प्रभाव यहाँ पड़ा। और अमेरिका, फ्रांस में और जर्मनी में जो घटनाएं हुई, जो क्रांतियाँ हुई, उनका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा और आपस में एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करने लगे, चाहे उनकी भाषाएं कोई भी थी, अंग्रेजी के माध्यम से। तो 19वीं शताब्दी तक क्या होता है, हरियाणा में शिक्षण संस्थाओं की तो वैसे कमी है, लेकिन वो दिल्ली और लाहौर अन्य शिक्षण संस्थाओं, उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं और पश्चिमी शिक्षा से राजनीतिक जागृति लेकर के आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्रेस की भूमिका। अब देखो प्रेस की भूमिका में हम क्या दिखाएंगे कि उस टाइम पीरियड में कैसे समाचार पत्र थे और हरियाणा वासी कौन कौन से लेखक यहाँ थे। तो सबसे पहले दीनदयाल शर्मा है, ये कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आपका आ सकता है। तो इसके कौन से समाचार पत्र थे, हरियाणा और रिफाए आम है, 1883 में झज्जर से ये उसने निकाले थे। फिर आपका लाला मुरलीधर है, शायद हमने 2 नंबर में आपको बता रखा है। ये 1889 में ये क्या करता है, अम्बाला में खैर अंदेश नामक समाचार पत्र निकालता है उर्दू में। और अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी जो समाचार पत्र दैनिक ट्रिब्यून है और हैं, उनसे भी ये प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उसके बाद है साहित्य की भूमिका। तो यहाँ सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त का नाम आता है, उसे हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। हरियाणा में बहुत भूमिका है उसकी। उसने बंगवासी, हिंदुस्तान, भारत मित्र समाचार पत्र निकाले हैं। अध खिला फूल है, तुलसी सुधाकर है, तारा असुर मोती है, ये पुस्तकें उसने लिखी है। उसके बाद हरियाणा में और कौन सा है, माधव प्रसाद मिश्र है, हिसार से हैं ये, और कुछ अन्य लेखक भी हैं जिन्होंने क्या किया, साहित्य की भूमिका से क्या राजनीतिक जागृति लेकर के आए। फिर मध्यम वर्ग की भूमिका। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि हरियाणा में मध्यम वर्ग बहुत कमज़ोर था। क्यों? क्या ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। तो मध्यम वर्ग सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, अम्बाला में इसका विकास होता। पढ़े लिखे जो लोग हैं, वकील हैं और हैं, वो मध्यम वर्ग के रूप निकल करके आते हैं। और जैसे लाला मुरलीधर है, माधव राम है, ये नेता क्या करते हैं, अन्य लोगों को इकट्ठा करके राजनीतिक जागृति का प्रयास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हम इसके बारे में वैसे भी भारत का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो देखते हैं आधुनिक इतिहास में कि 1885 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की जाती है। एओ हुयूम ने इसकी स्थापना करवाई है, तो इसको पितामह माना जाता है कांग्रेस का। और प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो WC बनर्जी है। और जनसाधारण में राजनीतिक जागृति लाने में धीरे धीरे ये राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रथम अधिवेशन होता है, 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और ये अंग्रेजों से कैसे अपनी मांगें मनवाएं वो सारा निर्धारित करते हैं। तो ये सारे के सारे रीजन रहते हैं जो क्या करते हैं, हरियाणा में राजनीतिक जागृति लेकर के आते हैं। तो हमारे ये लेसन कंप्लीट हो गया भाई।